नमस्कार, मधुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है। मैं सान्या जैन हाजिर हूँ देश दुनिया की बड़ी सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। पुणे में आज से 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं अकोला में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पुणे शहर में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए शुक्रवार को डिप्टी सीएम अजीत पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसके बाद कलेक्टर सौरभ राव ने कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी की। प्रशासन ने पुणे के लिए वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का निर्णय लिया है। आज उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस दौरान 11 विधायकों को शाम 5 बजे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड अभी नामों पर चर्चा कर रहा है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह नए मुख्यमंत्री के रूप में पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी। अब वे अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर दिल्ली में सियासी मुलाकात जारी रही। दुष्यंत गौतम मंत्रियों के नामों को लेकर भाजपा के संगठन मंत्री वीएल संतोष से मिले थे। बेंगलौर में ऑर्डर कैंसिल करने पर महिला पर हमला करने के आरोप में जोमेटो के डिलीवरी बॉय को बुधवार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब मामला थोड़ा उलझता नजर आ रहा है। डिलीवरी बॉय कामराज ने घटना पर अपना पक्ष रखा है। कामराज का दावा है कि युवती ने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई। दरअसल एक कंटेंट क्रिएटर हितेशा चंद्रानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आरोप लगाया था कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने उनके चेहरे पर पंच मारा था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया। डिलीवरी बॉय कामराज ने अपने पक्ष में कहा था कि डिलीवरी लेट होने पर युवती ने उसे पैसे देने से इनकार किया तो मैंने खाना वापस करने को कहा, लेकिन लड़की ने खाना वापस नहीं दिया। इसी दौरान उसने जब मुझे चप्पल से मारने की कोशिश की तब मैं खुद को बचा रहा था, तभी लड़की का हाथ खुद ही उसके मुंह पर लगा और रिंग से उसे चोट लग गई। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज जिस फोन से किया गया था, उस फोन को तिहाड़ जेल से बरामद किया गया है। तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 8 में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से ये फोन बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इसे बरामद किया। बताया जा रहा है कि इस फोन से ही वह टेलीग्राम चैनल ऑपरेट किया जा रहा था, जिससे अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली गई थी। पुलिस का कहना है कि फोन की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है। इसी सिलसिले में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए इसकी वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने दांडी मार्च यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। मोदी ने अपने संबोधन में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ऐसे कितने ही सेनानी हैं जिसके प्रति देश हर रोज कृतज्ञता व्यक्त करता है। अंग्रेजों के सामने गरजना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, ऐसे अनगिनत जननायक आजादी के आंदोलन के पथ प्रदर्शक रहे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि हाल ही में खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करना दुष्यंत चौटाला और उनके विधायकों की मजबूरी रही, क्योंकि वो दुष्यंत के पिता अजय चौटाला जो जेल में हैं, उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के कारण हरियाणा के सभी नेता संकट में हैं। उनके ऊपर काफी दबाव है कि वो आंदोलन को सपोर्ट करें। इस जबरदस्त दबाव को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जो भाजपा के सहयोगी हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से हरियाणा की राजनीति इस ऐसी ही प्रकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा भी माना जाता है कि मौजूदा राजनीतिक लाभ जारी रहे तो ही चौटाला फैमिली का भविष्य मजबूत रहेगा। आखिरी सुर्खी अमेरिका से है, जहां अमेरिका में कोरोना को फैले शुक्रवार को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंधकार में रोशनी खोजना अमेरिका का सबसे अच्छा काम है। वास्तव में यह अधिकतर अमेरिकन का काम हो सकता है। बाइडेन ने कहा कि 1 साल पहले ये वायरस खामोशी से आया और सभी में फैल गया। इस वायरस ने हमें बहुत आघात पहुंचाया। कुछ दिनों, हफ्तों, महीने तक हम इसे नजरअंदाज करते रहे। लापरवाही से कई मौतें हो गई। ये सब कुछ अलग था।
इस वायरस की वजह से हम सभी ने कुछ ना कुछ खो दिया। बाइडेन ने इसे सामूहिक बलिदान बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए मृदुभाषी।